श्री श्री 1008 गुरुशरण महाराज जी पंडोखर धाम पर मैं आज आया हूँ और बजरंगबली के आशीर्वाद से मैं न सिर्फ विधायक चुन करके आया हूँ बल्कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से और सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से मुझे सदन में विपक्ष का उपनेता प्रतिपक्ष का सम्मान और दायित्व भी मिला है। मैं इसका श्रेय हमारे पंडोखर महाराज को प्रथम रूप से देना चाहूँगा, उनके चरणों में जीत अर्पित करते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा, आज से कुछ माह पहले मैं यहाँ पहली बार आया था अपने जीवन काल में और बिन बुलाया आया था। मैं तो हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा जी आ रहे थे तो उनके साथ सिर्फ बैठ के चला आया। मैंने कहा हमारे नेता के प्रोटोकॉल में, और यहाँ पे मैंने कहा धाम पे आशीर्वाद ले लूँगा। अचानक से मेरे से जुड़े हुए एक छोटे भाई ने अर्जी लगाई और उस पर्चे में लिख करके आया कि मैं आने वाले चुनाव में न सिर्फ टिकट मिलेगी, चुनाव जीतूंगा भी और विधायक भी बनकर आऊंगा। और महाराज जी ने यह भी कहा कि आने वाली सरकार में मैं स्थापित होऊंगा। तब मुझे शायद वो बात समझ नहीं आई कि महाराज जी ने जो भविष्यवाणी करी थी वो क्या देख करके की थी। लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो मुझे वो एक एक शब्द सा अक्षर याद है और मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी पंडोखर महाराज द्वारा वो सा अक्षर बिल्कुल सही हुई है। मैं नियम से सारे मैंने अमावस्या करी, हर अमावस्या पे मैं लगातार आया और 5 अमावस्या भी मैंने पूरी करी। और मैं कहना चाहूंगा कि इस जीत में महाराज जी की बहुत अहम भूमिका है। हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना, पंडोखर महाराज के आशीर्वाद के बिना ये जीत संभव नहीं थी। और जैसा कि उन्होंने उस समय पे भविष्यवाणी पूरी करी थी, जो भविष्यवाणी करी थी वो आज सा अक्षर पूरी हो गई है। मुझे आज विधायक बनने का भी अवसर मिला है और सदन में मुझे स्थापित करके उपनेता प्रतिपक्ष बनकर अपने लोगों की, अपने कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने का भी जिम्मेदारी मिली है। मैं धाम से कुछ माह पहले ही जुड़ा, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेरा धाम पे भी मैं तो समझता हूँ कि साक्षात हनुमान जी महाराज ने बुलाया था मुझे। मेरा धाम आने का कभी कोई ऐसा, मैं तो टीवी पे यूट्यूब पे देखा करता था, लेकिन कभी भी ऐसा आने का कोई प्लान नहीं था। अब कुछ लोग ये भी मैंने देखा, मीडिया के कुछ लोगों ने इंटरव्यू इस तरीके का चलाया कि पंडोखर महाराज की फलानी भविष्यवाणी सही नहीं हुई। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे हम कभी किसी डॉक्टर के यहाँ उपचार कराने जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपको पर्चा लिख के दे देते हैं। पर्चे पे लिखा जाता है कि यह दवाई नियमित रूप से 5 दिन तक इतनी बार, इतने बजे, खाने के पहले, खाने के बाद, दूध के साथ, पानी के साथ खानी है तो आपकी बीमारी का उपचार हो जाएगा। अब यदि कोई ये सोचे कि पर्चा लिखा करके ही वो जीवन उसका सफल हो गया तो गलत है। यदि आप जीवन में नियमों का पालन नहीं कर रहे, डॉक्टर की बताई हुई चीजों का पालन नहीं करेंगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तक पंडोखर महाराज ने जो पर्चे पे लिख कर दिया है उसके बाद अमावस्या का आप लगातार आपने नहीं किया है पूजन, जो नियम आपको बताए गए उनका पालन नहीं किया है तो आपको जीवन में सार्थक कभी भी फल नहीं मिलेगा। और यदि आप पालन कर रहे हैं तो मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि आपको जो पर्चे पे लिखा है वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% वो बात पूरी होगी। तो यदि किसी की भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है तो मैं इसको बिना देखे ही मैं आपको अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया होगा। एक लास्ट सवाल था कि आप पंडोखर धाम को लेकर युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि पंडोखर धाम आने से क्या होगा, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप सिर्फ युवा को श्रेणी में क्यों जोड़ रहे हो? मैं तो सब बुजुर्गों को भी, सभी लोगों को, क्योंकि देखिए महाराज जो होते हैं उनका आशीर्वाद सबके लिए एक समान होता है। कोई पार्टी के लिए नहीं होता, कोई बड़े या छोटे के लिए नहीं होता, कोई जो स्वस्थ है या कोई बीमार है, सबके लिए महाराज का एक आशीर्वाद, हनुमान जी का एक जो कृपा होती है सब पे एक बराबर होती है। उनकी छाया सभी पर बने रहे, हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहे। और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग नियम यहाँ से आए, पंडोखर महाराज से जुड़े आशीर्वाद लें और जो भी उनके मन में संकट है, जो भी निरोगी होना चाहते हैं, जो भी उनके मन की बात है या जो भी वो चाहते हैं भविष्य में, वह सब इस धाम से अर्जित हो सकता है। बस सच्ची श्रद्धा से आए, मन में कोई बात लेकर के नहीं आए। और जब आपको नियम बताए जाते हैं उनका बिल्कुल 100% उसको अपने गीता मान करके, उसको अपना संविधान मान करके उसका पूरा अक्षर पालन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ हर चीज यहाँ इस धाम से संभव है।